फेलियर ग्रोस नेग्लिजेंस के मुतरादिफ क्यों होता जाता है? हर दफा ये सवाल उठता है और ऐसा किसी के कैपिटल में आपने नहीं देखी ट्रेजेडी। तो हमारे बहुत सारे सवाल हैं कि ये गेट क्यों बंद थे, फायर जो पॉइंट्स लगे हुए उनमें पानी नहीं था। आप खुद चेक कर लें, आपके तवज्जुह से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। और वालिदैन को, बुखारी साहब, वालिदैन को यहाँ आके खुद करना पड़ा एक्शन। डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे मेरी इत्तला में, और एक पूरी इमरजेंसी में हालात ऐसे थे, आप कह रहे हैं जी 1 मिनट लगा, लेकिन अस्पतालों में तो फायर लगने में 1 ही मिनट लगता है और जिंदगियां और क़यामत में 1 ही मिनट का फ़र्क होता है। तो किसी माँ से पूछें, किसी बाप से पूछें कि उनके लख्ते जिगर का इस वक्त वो जब तदफीन कर रहे होते हैं तो उनका क्या हाल होता है, तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा? ये सवाल अभी उठेंगे। हम फिर सियासत नहीं खेलने आए हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवाम की तरफ से भी सवाल पूछें और इसका इजाला भी करवाएं और फिर देखें कि ये पब्लिक अस्पताल किस तरह चल रहा है। खारी साहब से मैं कहूँगी कि वो बात करें, खुद यहाँ एडमिट हो चुके हैं वो। शुक्रिया। पहले तो बड़ा दिलखराश वाक़या ये, हमें दिली हमदर्दी, हमें दुख भी है और हमें दिली हमदर्दी उन ख़ानदानों के साथ जिनके नफेस जहाँ बाग हुए यहाँ पे। शरीफ रहमान साहबा ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरा सवाल ये है कि जो हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है और वफाकी वजारत जो सेहत की है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है। और इनकी कारकर्दगी देखें कि ये 2-3 अस्पताल भी संभाल नहीं सकते। दो हॉस्पिटल है टोटल और एक वजारत बैठी हुई है। ये इनसे जवाबदेह होना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। और बात मुझे नज़र आती है कि किसी खातून को घड़ा तोड़ने के बाद थप्पड़ मारने से फ़ायदा नहीं। घड़ा तोड़ने से पहले उसको थप्पड़ मारा होता, उसको पता होता कि मैंने घड़े को बचा के रखना है। तो इनको पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वजारत बैठी है, इनको देखना चाहिए था कि पिम्स की इंतज़ामिया क्या करती है, इसको लुक आफ्टर करते, इस पर कंट्रोल करते। और ये इतनी नेग्लिजेंस है, ये टोटल नेग्लिजेंस है इनकी जानिब से। और जिस तरह इमरजेंसी गेट नहीं खुला, अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं थे, गैस के वो सिलेंडर जो थे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, वो वार्ड्स के अंदर आपने रखे हुए थे। तो ये सिस्टम हमें चलता नज़र नहीं आता। होल्ड ऑन ना, ये गवर्नेंस इनकी मुझे चलती नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए फिर लोग सवाल करते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है। इसीलिए लोग सवाल करते हैं जब इस किस्म की ट्रेजडीज होती हैं, मासूम बच्चों की जानें चली जाती है इस अस्पताल से। मुझे तो दुख से कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के अस्पताल इनके कंट्रोल में होते तो शायद क्या सूरत हाल होती। 2 अस्पताल जो वफाकी वजारत है वो संभाल नहीं सके आप, यहाँ आप बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, उनके माँ बाप को उनसे हाल पूछे, उनके नौखेज़ बच्चे यहाँ पे जहाँ बाक हो गए हैं। हमें दिली हमदर्दी है और हम समझते हैं कि सिंपल सेक्रेटरी को सैक करना इज़ नॉट सफिशिएंट। सेक्रेटरी हेल्थ को सैक करना सफिशिएंट नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है पिम्स की और ख़ास कर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इंचार्ज लोग हैं, इनसे पूछा जाए, इनकी कारकर्दगी पूछी जाए। और ये वाक़या जो हुआ है उसकी बड़ी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मौका फराहम करना चाहिए उन बच्चों के वालिदैन को भी कि वो अपना मौका भी लेके आए सामने, ताकि कौम को पता चल सके कि मौजूदा हुक्मरान क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए, आपने 2-3 अस्पताल की बात की कि 2 अस्पताल है उसके बाद